अस्सलाम वालेकुम। आज हम सब यहाँ बीजापुर के अजीम शान बादशाह मोहम्मद आदिल शाह का जन्मदिन मनाने यहाँ पे आए हैं, जिनका जन्म 1613 में नारी महल के अंदर यही नवरसपुर में हुआ था। ये बीजापुर के 7वें बादशाह हैं। इनके ज़माने में बीजापुर की जो टेरिटरीज़ हैं वो बे ऑफ बंगाल से अरेबियन सी तक थी। बचपन में इनको जीजी मान ने पाल के बड़ा किया। यही नवरसपुर में इनकी पैदाइश हुई। इब्राहिम आदिल शाह दुआम के बाद आपने इस हुकूमत को संभाला। जब आपकी उम्र बहुत ही 13 साल के थे आप, मगर जो एक किंग की क्वालिटीज़ थे वो पूरे क्वालिटीज़ इनमें थे। इनका ज़माना एक ज़ेनिथ पीरियड कहा जाता है, जो बीजापुर का सबसे आला जो एरा था वो एरा कहा जाता है। या कल्चरी हो, या तामीरात हो, या लिटरेरी वर्क हो, सभी को इनके पीरियड में फ़रोख्त मिली। स्पेशली एक ऐसा कल्चर डेवलप किया यहाँ पे जिसे गंगा जमुना तहज़ीब कहा जाता है। वो तहज़ीब हम यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि इनके ज़माने में मराठास, बहुत सारे मराठास को अपने आर्मी में जगह दी, जैसा कि शाहजी भोसले हैं। शाहजी भोसले इनके ज़माने में बेंगलुरु की जागीर दिया गया था, तो जागीर बेंगलुरु से संभालते थे। और कई मंदिरों को इन्होंने दान दिया, जैसा कि हिप्परगी में एक टेंपल है, हनुमान टेंपल को भी इन्होंने जागीर दी है। तो एक अजीमो शान सुल्तान इस सरजमी पर होके गए। अफसोस ये होता है कि हम बीजापुर वाले ये तारीख को भूल चुके हैं। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ यहाँ से कि इस तारीख को हमें बचाना है। जो यहाँ पे इमारतें हैं उन इमारतों को बचाना है। आने वाली पीढ़ी को हमारा इतिहास दिखाना है, उनको वो अवेयरनेस पैदा करना है। यही मुहिम के साथ हम ये 4-5 लोग जो यहाँ पे हैं, आज यही एक कोशिश लेके उठे हैं कि हमारा जो तारीख़ है इस तारीख़ को बचाया जाए, इस तारीख़ को आम किया जाए। इनके ज़माने में जो इनकी खुद जो एक मोनूमेंट बनाया आपने, जिसे गोल गुम्बद कहा जाता है, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट डोम जिसको कहा जाता है वो बीजापुर में है। उसकी तामीरी का काम हैरान करने वाला है। उस टेक्नोलॉजी, किस तरह की टेक्नोलॉजी उन्हें यूज़ की है, वो एक रिसर्च का मुद्दा है। क्योंकि आजकल हम नए नए टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं, मगर ये 17वीं सदी में जब इस गोल गुम्बद की तामीर की गई थी, उस गोल गुम्बद को इनके पीरियड में बनाया गया। वो एक आज भी वो एक क्वेश्चन है जिसका टेक्नोलॉजी से बहुत ही रिलेशन है, जिसकी घूमती हुई आवाज़ हो या विस्परिंग गैलरी हो। यही नहीं, आपने कई मस्जिदें और ख़ास करके जो जामिया मस्जिद का मेहराब है, इनके पीरियड में जो एक बेहतरीन आर्किटेक्ट थे जिनका नाम मलिक याकूत है, वो मलिक याकूत ने इनके कहने पर मेहराब है, वो मेहराब को सुनहरी रंग से या गोल्ड के पानी से उसको बनाया। वो एक बेहतरीन नमूना हमें देखने मिलता है। इसके अलावा भी मोहम्मद आदिल शाह ने आसार महल और जहां बेगम का मकबरा तामीर किया। तो मैं यही यहाँ से कहना चाहता हूँ कि हम सब इस विरासत को बचाएं, इस विरासत को हमारी नेक्स्ट जनरेशन को बताएं, और जो ये हमारा कल्चर है, जो
एक गंगा जमनी तहजीब कहा जाता है। जैसा कि मैं अभी कहा, मोहम्मद आदिल शाह के ज़माने में जो मकतब थे, वो मकतब में गैर मुस्लिमों को टीचर बनाया था, वो न्यूमरिक सिखाते थे वहाँ पे। तो ऐसा कल्चर हम बीजापुर में देखते हैं। आते आते ही वो कल्चर हमारे से गायब हो रहा है। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ कि बीजापुर के लोग से जो हमारे तहजीब है उसको बढ़ाते चले, और जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है उसको हम क्या करें, फैलाते निकले। तो यही कोशिश के साथ हम चंद लोग जो हैं इस हर साल की तरह इस साल भी हम मोहम्मद आदिल शाह का जन्मदिन मना रहे हैं। तो मैं आखिरी यही कहना चाहता हूं कि हमारे बीजापुर लोग अपने हिस्ट्री से अवेयर रहें। हमारे हिस्ट्री जो है वो बहुत बेहतरीन हिस्ट्री है। 200 साल की हिस्ट्री है, तो चंद लोगों को उतना ही पता है। मैं यही गुजारिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस हिस्ट्री को पढ़ें, इस हिस्ट्री को फैलाएं, आपके यूट्यूब के चैनल से हो या और कोई यूट्यूब से हो। तो जब हमारे ये बीजापुर की हिस्ट्री आम होगी। तो मैं फिर एक बार हमारे सभी साथी जो आसिफ बाल सिंह हैं, दफेदार सर हैं, बिलाल हैं और मुजीब भाई हैं, मैं इनका तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आज इस मुख्तसर एक फंक्शन यहाँ पे किया गया। मैं यही गुजारिश करता हूं कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसको और बड़े पैमाने पे करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। ಸಂಗೀತಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮಹಲ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನದ ಸಂಗೀತ ಮಹಲ್ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಿಂದ ಜನ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಗಾರರು, ನೃತ್ಯಗಾರರು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾರಿ ಮಹಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ದೋಸ್ತಿಗಳು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಏನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂತ ಏನು ನಡೆದಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಮಹಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಬಾದಶಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಗೋಲ್ಗುಂಬಜ್ ನೋಡ್ರಿ, ಗೋಲ್ಗುಂಬಜ್ ಯಾರು ಕಟ್ಟಿದಂತ ಇವನೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾನ ಇವನ ಮಗ ಅವ ಹುಟ್ಟಿದ. ಒಂದು ಬರ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. इस आदिल शाही यौम विलादत के मौके पर मुझे कुछ शेर जो मैंने हाल ही में लिखे थे, तो मैं चाहता हूं कि इस शेर को इस महफिल पर पढूं। तो कुछ शेर यूं थे कि मस्जिद में सर अपना झुका के मंदिर से करता था प्यार, मस्जिद में सर अपना झुका के मंदिर से करता था प्यार, इंसा को जो इंसा समझा था आदिल मोहम्मद आदिल शाही, इंसा को जो इंसा समझा था मोहम्मद आदिल शाही। गीत गजल और मौसीकी से उसको था क्या खूब लगाव, गीत गजल और मौसीकी से उसको था क्या खूब लगाव। ये शेर मैं इब्राहिम आदिल शाही की नजर कर रहा हूँ, क्योंकि ये काफियों को बदल कर तो मुलाहिजा फरमाए कि गीत गजल और मौसीकी से उसको था क्या खूब लगाओ, मौसीकी का एक दीवाना था इब्राहिम आदिल शाही, मौसीकी का एक दीवाना था इब्राहिम आदिल शाही। एक मतला इब्राहिम आदिल शाही की नजर के शेरो अदब का दिल दादा था इब्राहिम आदिल शाही, शेरो अदब का दिल दादा था इब्राहिम आदिल शाही। नौरस की बुनियाद रखा था
इब्राहिम आदिल शाही नौरस की बुनियाद रखा था। इब्राहिम आदिल शाही लिखने पर इब्राहिम नामा अब्दल को शोहरत है मिली। अच्छा, लिखने पर इब्राहिम नामा अब्दल को शोहरत है मिली। अब्दल के किस्मत का तारा था इब्राहिम आदिल शाही। अब्दल के किस्मत का तारा था इब्राहिम आदिल शाही। जिस पे दुनिया नाज करे, जिस पे दुनिया नाज करे, ऐसी इमारत का मालिक। जिस पे दुनिया नाज करे, ऐसी इमारत का मालिक। दक्खन की आंखों का तारा था इब्राहिम आदिल शाही। दक्खन की आंखों का तारा था इब्राहिम आदिल शाही। तो दोस्तों, अब जिस शायर से आप कलाम समात फरमा रहे थे, इस तारीख इमारत नौरस और इस तारीख के मकाम पर जो पैदा हुए, साथ में फरमा रहा मोहम्मद आदिल शाह का यौम विलादत है, जहाँ पर हमारे मारूफ हिस्टोरियन जनाब डॉक्टर मुश्ताक अहमद इनामदार और जनाब बिलाल साहब जो है, आज उनकी इस याद को मनाने के लिए उनके इस पैदाइश मकाम पर आकर जो है मोहम्मद आदिल शाह की इल्मी, अदबी और सियासी खिदमात को जो है उन्होंने खिराज अक़ीदत पेश किया। और साथ ही साथ जनाब मुजीब साहब ने मोहम्मद आदिल शाह और उनके वालिद इब्राहिम आदिल शाह जिन्होंने इस इमारत को तामीर किया, उन पर भी जो है शेख कहकर जो है यहाँ पर अपनी अदबी फ़राइज़ को भी जो है इन्होंने अंजाम दिया। तो हमें इस वर्षे को बचा कर रखना है जो आदिल शाही सल्तनत ने यहाँ पर कई इमारतें हमारे लिए दस्तयाब की हैं। बोली गुम्बद से लेकर जो है यहाँ पर नवरसपुर है, इब्राहिम रोज़ा है, ताज बौली है, जामिया मस्जिद है। ऐसी कई इमारतें हैं जो बीजापुर को एक दुनिया में एक अनोखी तारीख़ के लिए जो है जाना जाता है। तो आप भी जो है इन वर्षे को याद रखिए, इनकी हिफाजत हमारा फ़रीज़ा है। हम इनकी हिफाजत के लिए सिर्फ सरकार पर ही नहीं बल्कि एक शहरी के तौर पर भी जो है हमारे फ़र्ज़ बनता है कि हम भी इन इमारतों की हिफाजत के लिए बढ़ चढ़कर आगे बढ़ते रहें और हमारे इस वर्षे को कायम रखें। बीजापुर जो दक्खन में इसलिए पहचाना जाता था कि उसकी तहज़ीब की वजह से, जो यहाँ की तहज़ीब थी वो पूरे नॉर्थ इंडिया को भी अट्रैक्ट की। वहाँ से जो हमारे शायर हैं यहाँ पर आए, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये तहज़ीब को आगे बढ़ाना है। जिस तरह इब्राहिम आदिल शाह के ज़माने में जो किताब नौरस में हम पढ़ते हैं कि जो फ़नकार हैं वो दूसरे देशों से आते थे, तो वो एक ऐसा मंज़र था जो ये हर जगह से यहाँ पे संगम होता था। जो डांसर हैं और जो शायर हैं और जो राइटर्स हैं, उनको पूरा यहाँ पे बुला के वो काम लिया जाता था। तो मैं यहाँ के बीजापुर के इंतज़ामिया से यही गुजारिश करता हूँ कि कई सालों से हमारा नवरसपुर उत्सव नहीं मनाया गया। नवरसपुर उत्सव का यही मकसद है कि जो हमारी जो कल्चर है वो पूरे दुनिया में फैले। तो मैं और एक बार अदबन गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो हमारे MP पाटिल साहब हैं और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स के जो भी ज़िम्मेदार हैं, तो फिर एक बार उस ग्लोरी को हम याद करना चाहते हैं जो कई साल पहले चल रही थी, बीच में बंद हो गई। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ कि बीजापुर के लोग इसमें हर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं और वो बीजापुर के इतिहास को बहुत प्यार करते हैं। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ कि और एक बार ये नवरसपुर उत्सव इस मर्तबा वो स्टार्ट हुए। मैं यही गुजारिश करता हूँ। शुक्रिया।